गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का अभी थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होगा कि साझेदार का प्रवेश, कि बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर नया पार्टनर आ रहा है, कहने का मतलब। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके कारण क्या है, नया पार्टनर आता ही क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मोर कैपिटल इज नीडेड, हो सकता है फिलहाल जो फर्म है उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हो तो किसी को साझेदार बना सकते हैं वो। एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड, या कोई एक्सपीरियंस या कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसकी आवश्यकता है, जिसके अंदर एक एफिशिएंसी है, ठीक है, बिजनेस को चलाने की, तो उसको हम साझेदार बना सकते हैं। टू इंक्रीज द गुडविल, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, रेपुटेशन के लिए, एक रेपुटेड पर्सन है, ठीक है, उसको यदि हम साझेदार में शामिल कर लेंगे अपने पार्टनरशिप में तो हमारी गुडविल की, हमारी बिजनेस की भी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। टू एनकरेज कैपेबल एम्प्लॉय, जो हमारा एक क्षमता वाला कर्मचारी है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो योग्य है, उसको एनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है कि भाई पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड क्या है, एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। कहने का मतलब इसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये जो एडमिशन है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूट ऑफ ए फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन हुआ है एडमिशन से। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रेशियो चेंज हो गया तो रिकंस्टिट्यूट हो गया, एडमिशन हो जाएगा तो रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा, रिटायरमेंट या डेथ हो जाएगा तो पुनर्गठन, मतलब वो फर्म खत्म, वो साझेदारी खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप नई शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड बनेगी एक, और डीड के अंदर उनके रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या करें, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, ये क्या कह रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो एडमिशन के समय खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप डीड आएगी। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 31 के अनुसार एक नया पार्टनर जो है ना, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, सबकी सहमति से आ सकता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार एक नंबर में पूछ सकता है कि उसका एडमिशन जो होगा सबकी सहमति से होगा। नया पार्टनर जो आएगा वो अपने हिस्से की गुडविल और कैपिटल लिख के आएगा, और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसके हिस्से में, इन हिज फेवर, उसके पक्ष में अपने लाभ का हिस्सा त्याग करेंगे। अब ये कह रहा है कि एडजस्टमेंट, कि नया पार्टनर जब आता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। देखिए सबसे पहले तो न्यू रेशियो की एडजस्टमेंट होगी, कैलकुलेशन न्यू रेशियो, नया अनुपात निकलेगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप में साझेदार थे और अब नया आ गया तो पुराना खत्म हो जाएगा, तो वो ओल्ड रेशियो कहलाएगा। अब तीनों के बीच में जो नया होगा उसको न्यू रेशियो बोलेंगे। गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन होएगा। कोई रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होएगी, और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा। कहने का मतलब ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, कि कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, और फिर लास्ट में इसके, मतलब फिर रिमिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम। तो न्यू रेशियो, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ अदर एग्रीमेंट्स। का मतलब क्या होगा कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, मतलब केवल जो नए पार्टनर है उसका रेशियो दे रखा है कि वो इतने के लिए आया है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पुराने पार्टनर है ना वो कंटिन्यू, जो अपना उनका अनुपात बच गया ना, उसी अनुपात में वो भविष्य में बांटते रहेंगे जब एडमिशन होने के बाद में। तो क्वेश्चन देखिए एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है अपने पास कि ए बी सी, अब ये न्यूमेरिकल है, ए बी सी 3 2 1, डी आ गया 1/6 के लिए, ये क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन से कैसे पता लगा, हमने इसको अपने समझने के लिए साइलेंट का नाम दे दिया केस को। कैसा केस है साइलेंट का, कैसे है, ए बी सी 3 2 में बांटते हैं, डी 1/6 के लिए आ गया। ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये डी जो है ये अपना हिस्सा किससे कितना लेगा, दैट इज कॉल्ड साइलेंट केस। ये मेरी अपनी समझ के अनुसार है कि आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट 1 गिवन टू डी 1/6
बैलेंस बच गया हमारे पास, 1 में से 1/6 गया तो 5/6, ये माइनस, ये करना आ गया ना आपको। ऐसे में क्या करेंगे, नीचे जो है ये एज इट इज रह जाएगा, ऊपर इसमें से ये माइनस करके ये लिख देंगे हम, ये तरीका है। अब कह रहा है कि एज न्यू शेयर, अब ए का हिस्सा कैसे होगा, तो ए का देखो 5/6 तो उसको 5/6 में कौन होगा, बच गया इससे 1/6 तो उसको दे दिया, तो जो बच गया उस बचे हुए को ये तीनों अपने अपने अनुपात में बांट लेंगे कि 3/6 ऑफ 5/6 का मतलब हो गया 3/6 गुणा 5/6। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कैंसिल मत करना इसको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कभी आप करो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर दो, क्योंकि बाद में फिर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बीज न्यू शेयर ये क्या हो गया, 2/6 का 5/6 तो ये हो गया जी 10/36। सी का हो गया 1/6 गुणा 5/6 तो 5/36। ठीक हो गया। इसलिए अब हम इनका लिखेंगे, इसलिए ए बी सी डी 15/36, 10/36, 5/36, 1/6 है उसका। अब स्टूडेंट्स हमने इसको 6 को 36 बनाना है, तो क्या करेंगे, जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/36। अब भी ये 1/6 के रूप में ही है। ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर होगा इनका 15:10:5:6, ये है आंसर। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए शुरुआत आपने ऐसे लिखना है, जितने भी पार्टनर है ना इस टाइप से, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो साइलेंट वाला केस होगा, साइलेंट वाला केस होगा तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 गिवन टू डी 1/6, बैलेंस बच गया, ये बचे हुए को पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो आएगा उसको आंसर निकाल लेना है। थैंक यू। दूसरा केस क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं इक्वली। इक्वली कैसे है, जैसे देखिए 2 पार्टनर हैं राम और श्याम, ये 7:5 में बांटते हैं। नया पार्टनर आ गया मोहन 1/6 के लिए, ये इक्वली प्राप्त करता है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया आपको। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिखना है कि M गेट्स फ्रॉम R कि 1/6 का 1/2 बराबर 1/12। सर ये कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आया। देखो इसने इक्वली कहा है, इक्वली का मतलब 2 पार्टनर है तो हमने 1/2 कर दिया। यदि 3 पार्टनर होते तो इसके 3 टुकड़े बनाने के लिए 1/3 कर देते, 4 होते तो 1/4 कर देते, मतलब इसके टुकड़े बनाने हैं। तो M गेट्स करेगा S से 1/6 का 1/2 मतलब 1/12। ठीक है, अब R ने ये हिस्सा दे दिया तो बच कितना गया, तो अब आप लिखोगे आर्ज न्यू शेयर, आर्ज न्यू शेयर। तो R के पास था कितना 7/12, छोड़ दिया कितना 1/12, बच गया कितना 6/12। S के पास, S का हिस्सा था 5/12, छोड़ दिया 1/12, बच गया 4/12। और M का हिस्सा था 1/6, तो इसको हम यदि 12 बनाएंगे 12 के रूप में, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/12। तो इसलिए राम श्याम मोहन 6/12, 4/12 और 2/12। ठीक है, तो इसको 6:4:2, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 3:2:1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपने, इस तरीके से आपने क्वेश्चन निकालने हैं, कहने का मतलब ये। एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसमें है ABC 3, 2, 1,
ए बी सी 3 2 1। डी आ गया इनके पास नया पार्टनर 1/8 के लिए। ठीक है, तो ये प्राप्त करता है 1/6 ही एक्वायर 1/16 1/16 फ्रॉम किससे, बी से, फ्रॉम बी से, और 1/16 ही फ्रॉम सी से। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी। तो अब देखो भाई क्या करेंगे हम। एक ए के पास तो क्या है, एज न्यू शेयर, तो उसके पास तो वही है, उसने न दिया न लिया, तो 3/6 ही है। बी के पास, बी का न्यू इश्यू क्या हो जाएगा, उसके पास था कितना 2/6, छोड़ दिया कितना 1/16, तो बच गया कितना, ये हम निकाल लेंगे। सी के पास 1/6 था, 1/16 दे दिया, तो बच गया कितना। तो एलसीएम निकालना आता है आपको। 6 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48। तो 6 8 48, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो 13/48 ये इसका हो गया। और इसका हो जाएगा 6 8 48, 5/48। तो न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, ए बी और सी और डी। तो जी इसका 3/6, इसका 13/48, 5/48, 1/8। हमने सब का एलसीएम 48 करना है। तो देखिए 6 8 48, 8 3 24, 13 5 8 6 48, ये आंसर आ गया आपका फाइनल। 24 13 5 6। तो बड़े ही इजी से क्वेश्चन है ये, कहने का मतलब आपने इस तरीके से इनको निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बस अभी 2 ही मेथड सिखाऊंगा, इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिसके जितने भी अब 3rd और 4th 4 टाइप के हैं इसके, उनको मैं बाद में कराऊंगा। थैंक यू।